क्या आग से खेल रहा है ताइवान? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ताइवान अपने नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की वजह से युद्ध की कगार पर खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि चीन और ताइवान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? चीन के नए प्लान से ताइपे में डर का माहौल है। इस वक्त ड्रैगन और ताइवान के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त जिनपिंग की आर्मी ताइवान पर हमला बोल सकती है। दरअसल ताइवान में नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के 4 दिन बाद ही चीन ने ताइवान को जंग की धमकी दे डाली है। ताइवान में चीन विरोधी नेता विलियम लाई चिंग-ते के जीतते ही चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जब तक ताइवान चीन का हिस्सा नहीं बन जाता, इलाके में मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि लाई चिंग-ते का चीन से क्या रिश्ता है? आखिर ताइवान के नए राष्ट्रपति को जिनपिंग क्यों पसंद नहीं करते? दरअसल चीन के धुर विरोधी ताइवानी नेता लाई चिंग-ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही चीन को बड़ा ट्रेलर दिखा दिया था। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा था कि चीन उन्हें धमकी देना बंद करे। बता दें कि लाई चिंग-ते के नेतृत्व में ही ताइवान ने चीन के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश को जारी रखने की बात की है। यही नहीं, लाई के शपथ ग्रहण करने पर उन्हें अमेरिका, जापान और विभिन्न यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी बधाई दी थी। ताइवान के नए राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मेयर के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था और वहां से वो राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और अक्सर अपने साम्राज्य में विलय करने की धमकियां देता रहा है। चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाजें अक्सर ताइवान के हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमा के करीब उसे तनाव देते रहते हैं। लेकिन अब लाई के विरोधी सुर के चलते जिनपिंग का आग बबूला होना तो लाजमी है। बता दें कि चीन ने हाल ही में ताइवान को घेरकर चल रही अपनी 2 दिवसीय मिलिट्री ड्रिल पूरी की है। युद्धाभ्यास में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई थीं। दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि जिनपिंग किसी भी वक्त हमले का फरमान सुना सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों की मिलिट्री पावर के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। चीन को दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। चीन की सेना पीएलए 20 लाख सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान की सेना में महज 1,69,000 सक्रिय सेवा कर्मी हैं। हालांकि ताइवान चीन के मुकाबले मिलिट्री रिजर्व के मामले में आगे है। ताइवान के पास सैन्य रिजर्व में 15 लाख लोग हैं। रिजर्व फोर्स के मामले में ताइवान पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि चीन 6ठे नंबर पर आता है। रक्षा बजट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन रक्षा पर दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है, जिसने अपनी सेना के लिए 230 अरब डॉलर आवंटित किए हैं। दूसरी ओर ताइवान ने 2023 में घोषणा की थी कि उसकी अपने रक्षा बजट को 19.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना है, जो उसके जीडीपी के 2.6% के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास करीब 5,000 टैंक हैं, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान के पास 1,000 के करीब टैंक हैं। चीन ये भी दावा करता है कि उसके पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आसमान में वायु शक्ति के मामले में भी चीन ताइवान से कहीं आगे है। जिनपिंग की वायुसेना के पास 3,300 से अधिक विमान और करीब 1,200 लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं ताइवान के पास केवल 286 फाइटर जेट्स हैं। नौसैनिक ताकत के मामले में भी चीन ताइवान से कहीं ज्यादा आगे है। बीजिंग के बेड़े में 730 जहाज, तो वहीं ताइपे के पास महज 93 जहाज हैं। हालांकि चीन ने अब तक ये खुलासा नहीं किया है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बीजिंग के पास 200 से लेकर 350 के बीच परमाणु हथियार होने की संभावना है। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन 2030 तक 1,000 परमाणु हथियार अपने पास रखने का इरादा रखता है। स्पष्ट है कि मिलिट्री ताकत के मामले में ताइवान चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता है। ऐसे में किसी भी तरह का सैनिक टकराव ताइवान के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।